मेरी एक भी वीडियो की जो भी मैं बोलती हूँ अपनी वीडियो में वो एक कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है, जो भी रियल है। इसलिए हो सकता है कि मुझे याद नहीं रहे कि मैंने अपनी प्रीवियस कुछ वीडियो में क्या बोला। मतलब मैंने शायद वो बात मैं रिपीट में बता दूँ, ऐसा हो सकता है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है कि वो स्क्रिप्टेड नहीं है। तो मैं स्क्रिप्ट पढ़ूँगी नहीं तो मुझे पता नहीं होगा कि हाँ मैंने कौन सी इंसिडेंट का जिक्र कर दिया है। तो चलिए इस बातों को मैं साइड रखती हूँ और फिर मतलब मैं लास्ट की एक वीडियो बस अपने फ़ोन में रखती हूँ ये देखने के लिए कि हाँ कि मैंने लास्ट क्या बताया था। तो इससे मुझे याद आता है कि हाँ चलो मैंने ये सारी मतलब इतनी सी बात बताई है, तो हो सकता है ये इससे रिलेटेड कुछ कुछ बता दिया होगा। तो जब पापा ने दीदी को पीटा था तो दीदी उस वक्त बहुत ही गुस्से में थी। उसे अपनी गलती नज़र नहीं आ रही थी। हालांकि अभी की जनरेशन के अकॉर्डिंग वो चीज़ें गलत नहीं है कि चलो अगर आप अदर कास्ट में किसी को पसंद करते हो या शादी करना चाहते हो, बिल्कुल भी गलत नहीं है। मैं भी उस चीज़ के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं खुद उसके सपोर्ट में थी, इसलिए मैंने उसकी हेल्प भी की थी। पर उस वक्त पापा की नज़र से वो चीज़ गलत थी, क्योंकि नॉर्मल सी बात है वो अभी की जनरेशन का नहीं है। और हम लोग जिस जगह से, हम लोग बहुत छोटे से गांव से, बहुत मतलब बहुत छोटे से जगह से बिलोंग करते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत कोई हाई फाई सिटी में रहते हो। मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ वो जगह पूरे भारत में मतलब सबके नज़र में ऐसे पिछड़ा पिछड़ा सा है। तो नॉर्मली लोग समझ जाते हैं कि हाँ चल भाई उस जगह ऐसे, तो उस जगह से है तो सोच छोटी ही होगी। तो छोटी की बात नहीं है, पापा वैसे जगह से बिलोंग नहीं करते, वैसे माहौल में नहीं रहे, वैसा कल्चर नहीं देखा, तो पापा के लिए वो चीज़ गलत थी। तो पापा ने उस समय मतलब 2015 में दीदी को मारा था। तो दीदी ने उस बात का बदला अब जाकर लिया। जब दीदी अपने बारे में बताने के लिए मतलब दीदी को उस पिटाई खाने के बाद पापा ने फिर भी उसकी बीटेक डिग्री उसे कंप्लीट करने के लिए दिया। वो अपनी बीटेक की डिग्री कंप्लीट करने के लिए वापस से हॉस्टल गई। वो लड़का वहीं रहता था, वो वहाँ गई, वहाँ उसके साथ क्या प्लानिंग प्लॉटिंग की मुझे कुछ नहीं पता, मतलब किसी को भी कुछ नहीं पता। फिर वो बीटेक की डिग्री कंप्लीट की। फिर उसके बाद पापा ने उसे इतना चांस दिया कि उसे वो एमटेक के लिए गवर्नमेंट की तैयारी करवाने के लिए दिल्ली भेजा। वो दिल्ली गई, वहाँ जा कर के वो 1 साल प्रेप करी गेट के लिए। गेट निकालने के बाद वो अपने पीएचडी में एडमिशन ली। उसने क्रैक कर लिया 1 साल में, वो पीएचडी में एडमिशन ली। हम लोग को ऐसा था कि भाई बीटेक कर लिए तो अब जॉब करेगी, घर की कंडीशंस को संभालेगी, ये वो सब। क्योंकि पापा एक गवर्नमेंट जॉब से थे, तो हमारे घर का खर्चा, और पापा गवर्नमेंट जॉब में भी काफ़ी मतलब लो पोजीशन में काम करते, बहुत ही लोअर पोजीशन में पापा। तो कुछ खास सैलरी नहीं है पापा की। और हम लोग 4 भाई बहन हैं, चारों की एजुकेशन काफ़ी अच्छी रही है। हम तीनों बहन सीबीएसई स्कूल से पढ़े। मेरा भाई भी अच्छे कॉलेज स्कूल में पढ़ा, मतलब हमारे साथ ही पढ़ा वो भी। फिर उसको भी पापा ने अच्छी पढ़ाई करवाई, मुझे भी बाहर भेजा। हालांकि मुझे सिर्फ 2 साल के लिए बाहर भेजा था, 11th 12th के लिए। फिर मैं वापस से अपने होम टाउन आ गई। फिर मेरी छोटी बहन ने भी डॉक्टर मतलब वो नीट की तैयारी के लिए आकाश वगैरह सब ज्वाइन करी। उस सब में पापा ने मतलब सबकी एजुकेशन में पापा ने बराबर का खर्चा किया। तो जब दीदी को बाहर भेजा, वो पढ़ी, उसने एग्ज़ाम भी क्रैक कर लिया, पीएचडी में एडमिशन हो गई। जब एडमिशन उसकी हुई और वो तब ये बात घर में बताने का सोची, तो वो चाहे तो पापा को नॉर्मली बता सकती थी। पर लॉकडाउन की बात है, जब वो मतलब 2015 के बाद उसका ये सब कुछ होते होते 2 साल में उसने कंप्लीट किया। फिर गेट की तैयारी करी, फिर 2 साल एमटेक की। फिर वो वापस से अपने लॉक मतलब 2020 तब तक आ चुका था। और मतलब उसका आना और अंकल का डेथ होना बिल्कुल एक टाइम पर हो गया। लॉकडाउन की वजह से वो भी यहाँ आ गई थी, फंस गई थी। और घर से ही वो ऑनलाइन अपने पीएचडी के लिए अप्लाई करी थी अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में। और फिर उस वक्त ही अंकल की डेथ हो गई। तो जब मैं तो लैब जाती थी तो मुझे कुछ पता नहीं होता था। तो वो जब वहाँ मतलब पापा लोगों के साथ फैमिली के साथ वहाँ आना जाना स्टार्ट की, तो उसने देखा कि आंटी की सोच तो काफ़ी हाई फाई है। क्योंकि आंटी के जो 2 बेटे थे उसमें से छोटा बेटा तो लेला है, मतलब बकवास, बहुत ही बेकार। मतलब मैं उसका कोई रोल नहीं है, काफ़ी एंड में उसका कोई एक तो रोल आएगा तो आएगा, नहीं तो वो भी नहीं आएगा। तो बड़ा वाला बेटा जो उनका है वो उसकी गर्लफ्रेंड थी।
वो यूट्यूब में अपने छोटे छोटे व्लॉग वगैरह ऐसे बनाती रहती है, कुछ खास नहीं है बहुत। अभी अभी वो छोटी यूट्यूबर है, हो सकता है बाद में बड़ी बन जाए। तो उसके साथ काफ़ी मतलब उसने उस घर में देखा कि भाई आंटी तो काफ़ी खुले माइंड की है, अपने बेटे की गर्लफ्रेंड को एक्सेप्ट की हुई है, बहू बहू बोलती है। नॉर्मली ऐसा हमारे समाज में सब लोग करते हैं, अपनी बेटे की गर्लफ्रेंड को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन अपनी बेटी के बॉयफ्रेंड को नहीं करते हैं। तो वैसा ही था। तो दीदी को लगा कि आंटी काफ़ी खुले सोच की है, तो फिर वो धीरे धीरे करके उनके घर जाना स्टार्ट कर दी, और वहाँ जा कर के उसने अपनी शादी की बात बोली। अब कौन कितना सच बोल रहा है हमें नहीं पता, क्योंकि पापा का कहना है, मतलब दीदी का कहना है कि मैं तो पापा के ऑफिस गई थी, वहाँ जाकर मैं पापा से बात करना चाहती थी अपने शादी के लिए, क्योंकि दीदी के लिए रिश्ते आना स्टार्ट हो गए थे। और ऐसे रिश्ते नहीं कि हाँ बस देखा और छोड़ दिया, वैसा वाला नहीं, काफ़ी सीरियस वापस से हो चुका था बिल्कुल माहौल। मतलब हाँ 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 सा हो गया था, एंगेजमेंट वगैरह वापस से फिक्स हो जाती। तो इसलिए दीदी